मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय। हम लोगों ने इससे पहले जेटेट के सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि जेटेट का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या होता है, उसको कैसे पढ़ना है, और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स भी देखे थे। और आज हम लोग उसका जो पहला टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। पढ़ेंगे हम लोग नाउन के बारे में और नाउन का पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको नाउन में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नए जोश और नए उमंग के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख सके, और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप जो है वो देखते रहे। इससे पहले कि स्टार्ट करें, जो मेरे इससे पहले का लेक्चर, ये आज डे 2 का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। अगर कोई पहला नहीं देखे तो वो पहले जाके देखिए, देन इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग आज पढ़ेंगे नाउन। नाउन NOUN नाउन। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम देगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉर पेपर 1 एंड 2 बोथ दोनों में यह काम देगा, 6 to 8 के लिए भी और 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है और आसानी से हमको समझ लेना है, हमको रटना नहीं, हमको बस समझ लेना है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, अब देखिए नाउन या संज्ञा होता क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं। नाउन होता क्या है? ठीक है, तो इस संसार में, इस दुनिया में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं कि इसका परिभाषा क्या होगा, तो वो डेफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखिए, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, ये नाउन क्या है? तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। याद रखिएगा, नाम मतलब नाउन। नाउन क्या है? नाम है। किस चीज का नाम है? एक पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति का नाम है। या तो हो सकता है एक व्यक्ति का नाम है नाउन, या तो किसी जगह का नाम है। प्लेस मतलब जगह का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, किसी वस्तु का नाम है, या किसी फीलिंग या आइडिया का नाम है, या किसी विचार या भाव। ठीक है, अगर ये सब का नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाम को संज्ञा कहेंगे, यानी नाउन कहेंगे। ठीक है, वी कॉल नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। याद रखिएगा, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, बस किसी भी चीज का नाम हमको क्या कह देना है, वो नाउन होगा। अब इसको हम लोग पूरे ढंग से समझते हैं। आइए कैसे समझते हैं? याद रख लीजिए कि कोई भी नेमिंग वर्ड है, क्या है? नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड, यानी हम लोग कह सकते हैं नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। अब ना वो नाम किसका है, तो वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर्सन यानी प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, और आइडिया और फीलिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या है? ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना होगा आपको। ये डेफिनेशन है, इसको समझना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा नहीं, हम आपको समझाने के वे में लिखे हैं कि नाउन है क्या, तो किसी पर्सन, किसी एक जगह का, किसी प्लेस का, थिंग का और आइडिया का नाम है नाउन। अब लेकिन पर्सन क्या है? ये क्या है? मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, क्या है? मार्कर है। नाम है, क्या नाउन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए बोर्ड है। क्या है? ये बोर्ड है। ठीक है, अब ये बोर्ड है, क्या नाउन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि पर्सन मतलब क्या? व्यक्ति। मेरा नाम विजय है, तो क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। ठीक है, किसी जगह मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं धनबाद में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो धनबाद क्या होगा? जगह है, क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। बात आई समझ में? उसी तरह से वस्तु में मैंने अभी बता दिया, किताब हो गया, ये मेरा जिसे हम शूट कर रहे, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है, आइडिया में क्या आता है? विचार में क्या आता है? विचार में किसी का थॉट, किसी का फीलिंग, अंदर का फीलिंग। ठीक है, प्यार, घृणा, जो भी फीलिंग होती है उसको हम लोग विचार कहते हैं या थॉट कहते हैं।
तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जांपल में इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इज माय कजन, जो इज माय कजन। जो क्या है यहाँ पे, जो आप देखिएगा तो जो नाम है, क्या है, नाम है, ठीक है। जो इज माय कजन, जो मेरा कजन है। कजन का मतलब क्या होता है, हाँ सिस्टर या ब्रदर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज माय कजन, तो हम लोग क्या बोले, जो क्या है, नाम है। तो अगर जो नाम है तो क्या ये नाउन होगा, बिल्कुल होगा। जो नाम है तो किसी पर्सन का नाम है तो नाउन होगा, बिल्कुल नाउन होगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए स्कूल, ठीक है। स्कूल क्या है, एक प्लेस है, एक जगह है, क्या होगा, नाउन होगा, बिल्कुल होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह द सन राइजेस शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी सूरज जो है वो बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो सूरज चमकता है, कौन चमकता है, सूरज। तो द सन क्या हो जाएगा, सन सूरज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है। पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, बस ये चीज याद रखना है, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। अगर ये याद रख लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सारा नाउन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लोग ले लें बुक्स, ठीक है, बुक ले लिए, टेबल ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ भी जगह का नाम ले लिए, धनबाद ले लिए, है ना। स्कूल तो ले ही चुके हैं, और भी कुछ ले लिए, कुछ भी जगह का नाम ले लो, ऑफिस ले ले, ठीक है। जितना ये सारा आ जाएगा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी आपको नाउन के, आप सारा हम लोग क्या कहेंगे, नाउन है। ये क्लोथ है, नाउन है, सारा चीज नाउन है। क्या है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। सिर्फ इतना याद रखिएगा, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, ठीक है। पर्सन प्लेस थिंग आइडिया हमको जहां भी दिखे हम लोग उसको क्या कहेंगे, नाउन। बात आ रही समझ में, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक है। पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, उसको हम लोग कहते हैं नाउन। आ रही बात समझ में। ये एग्जांपल है, इस तरह के हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। क्राउड, क्राउड मतलब क्या हो गया, भीड़, ठीक है। तो ये भीड़ है, भीड़ भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए मान लीजिए वाटर है, मिल्क है, ठीक है। वाटर मतलब पानी, क्या हो जाएगा, नाउन। मिल्क क्या हो जाएगा, दूध, नाउन। चलिए, तो ये था हमारा नाउन का कंसेप्ट। नाउन हम लोग समझ गए, नाउन होता क्या है, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स। कितने होते हैं, 5 टाइप्स। याद रहेगा, नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है, बहुत आसान वे में मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, याद रखिएगा, किसी भी खास व्यक्ति या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। 2 चीजें रखना है, एक तो खास होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। तो क्या होगा कि इट इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, ठीक है। याद रखिए, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। याद रखिए, प्रॉपर नाउन यानी किसी भी खास होना चाहिए, ठीक है। अब वो खास कैसे होगा, हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें, मेरा ही नाम लिख लेते हैं, चलिए विजय, ठीक है। तो विजय यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो विजय एक पर्सन का नाम है, ठीक है। क्या है, पर्सन का नाम, एक व्यक्ति का नाम, ये खास है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बोले धनबाद, ठीक है, तो ये धनबाद भी क्या है, एक जगह है जो खास है। बात समझ में आ रही है, खास का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली वही जगह के बारे में बात करें। धनबाद मतलब क्या, धनबाद ही, धनबाद मतलब रांची नहीं, धनबाद का मतलब धनबाद, ठीक है। उसी तरह विजय का मतलब विजय ही, विजय का मतलब अजय से नहीं है, विजय का मतलब किससे, विजय से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, खास हो गया,
ठीक है, इसमें हमको दो चीजें देखनी है, किसी पर्सन का नाम और जगह का नाम, वो क्या हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में? इसमें जितने भी सारे जगह है, आप जगह दे सकते हैं, इंडिया दे सकते हैं, ठीक है, या फिर छोटा मोटा गली का नाम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी का नाम दे सकते हैं जॉन, ठीक है, ये सब। तो इतना याद रखिएगा कि किसी पर्सन और प्लेस को याद रखिएगा, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस है तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बात आ रही समझ में? प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक चीज यहां पे और हम बताना भूल गए, एक चीज और, कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। याद रखिए कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का ये तरीका है कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कैपिटल लेटर का मतलब हमेशा बड़ा अक्षर से स्टार्ट होगा। जैसे विजय है तो वी बड़ा होगा पहला, ठीक है, धनबाद का डी बड़ा होगा, इंडिया का आई बड़ा होगा, ठीक है, राम में आर बड़ा होगा, जॉन में जे बड़ा होगा। मतलब अगर प्रॉपर नाउन है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, ध्यान समझिएगा, जैसे इसके वर्ड से पता चल रहा है ये कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है, एक जैसा। कॉमन क्या है, एक जैसा। जैसे हम बोलेंगे राम और श्याम में एक चीज कॉमन है, यानी दोनों में एक चीज एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मतलब क्या होगा, एक जैसा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन होता क्या है, इट गिव कॉमन टू एवरी पर्सन, मतलब सब में क्या होता है, ये कॉमन होता है, ठीक है। मतलब एक ही जाति का बोध हो, जिसमें एक जाति का बोध हो, क्या होगा, जाति का बोध होगा, पूरी जाति का बोध होगा, ठीक है, किसी एक खास नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे खास था, यहाँ पे खास नहीं होगा, कॉमन में खास नहीं होता है। कॉमन तो कॉमन हो गया, वो खास नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर में क्या होता था, खास पर्सन और प्लेस होता था, बट कॉमन में एक जैसा होगा। जैसे कॉमन में हम एग्जांपल लेते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोलेंगे बॉय, ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉय, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे मैन। दो चीजें यहाँ पे हम लिखेंगे, बॉय, बॉय मतलब क्या होगा, लड़का, ठीक है, बॉय मतलब लड़का। तो यहाँ पे किसी खास लड़के के बारे में बात हो रही है क्या, कि विजय या अजय या राम, नहीं ना, यहाँ पे बॉय बोले। बॉय मतलब पूरे बॉय जाति का, पूरे लड़के जाति की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे मैन, तो मैन मतलब क्या, किसी कोई एक मैन, कौन मैन, यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। मैन मतलब पूरी जाति, ठीक है, पूरा मैन जाति। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। बात आ रही समझ में? इसी तरह से अगर बोलेंगे गर्ल्स, क्या बोलेंगे, गर्ल्स, तो गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, या गर्ल कहेंगे, गर्ल का मतलब क्या हो गया, पूरी लड़की जाति। बात आ रही समझ में? ठीक है। जैसे अगर हम लोग कह दें टाउन या सिटी कह दें, सिटी यानी शहर, सिटी, चलिए बोल दीजिए सिटी। अब सिटी में यहां कंफर्म हो रहा है क्या, कौन सा शहर, धनबाद है, चाहे रांची है, उसके बाद हो सकता है मुंबई हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, सिटी में तो सारा आ गया सिटी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि जो एक कॉमन ग्रुप है, कॉमन ग्रुप का मतलब क्या, बॉय गर्ल, ठीक है। तो ये चीज, सारा चीज क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। आ रही बात समझ में? कॉमन नाउन का मतलब कॉमन, ठीक है, प्रॉपर का मतलब होता है खास। ये चीज याद रखिएगा। इसमें और भी एग्जांपल आप लोग सोच के लिख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को सिर्फ समझना है। प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, कॉमन का मतलब कॉमन, ठीक है, कॉमन। चलिए चीज और बताना चाहूंगा कि कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। कैपिटल लेटर से स्टार्ट कौन होता था, प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, हमारा आगे है कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम लोगों ने कहा प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। देखिए वर्ड में सारा चीज होता है, आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो वर्ड है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, तो यहाँ इकट्ठा से ही संबंधित है। वैसा नाउन जो
इकट्ठा हो, यानी जो एक समूह के रूप में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब कि एक समूह, ठीक है, किसी पर्सन का नाम नहीं हो, कोई कॉमन नहीं हो, एक पूरा समूह, पूरा ग्रुप ही हो एक साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसको पहले हम लोग एग्जांपल में समझते हैं, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगर हम एग्जांपल दे क्लास, ठीक है, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ देख रहे हैं, तो ये क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है कि अनेक छात्र या छात्रा, ठीक है, क्लास का मतलब ये होता है ना कि अनेक छात्र और छात्राएं बैठ के पढ़ रहे हैं, यही ना होता है क्लास का मतलब। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आर्मी कहेंगे आर्मी, आर्मी, आर्मी क्या होता है? सेना होता है। आर्मी मतलब सेना, तो सेना क्या एक जन का होता है? नहीं ना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं मतलब क्या? एक समूह है, एक ग्रुप है। उसी तरह से क्लास क्या है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? स्टूडेंट का ग्रुप है। आर्मी मतलब जवानों का ग्रुप है, ठीक है, सोल्जर्स का ग्रुप है। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से जो ग्रुप वाला वर्ड रहता है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इट इज द कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक है, इट इज अ नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये क्या है? कलेक्शन है, यानी एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? किसी पर्सन या किसी वस्तु का ग्रुप। आ रही बात समझ में? ठीक है, और क्या कह सकते हैं? और इट इज अ नेम ऑफ ग्रुप। याद रखिएगा, इसमें क्या क्या याद रख सकते हैं कि एक तो कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग याद रख सकते हैं कि ये पर्सन और थिंग का कलेक्शन है। दूसरा हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि ये ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, क्लास होगा, आर्मी होगा, और क्या हो सकता है? और आप लोग सुने होंगे क्राउड, CROWD, क्राउड। ठीक है, सुने हैं? क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। क्या होता है? भीड़। अब ये जो भीड़ होता है, क्या एक व्यक्ति से भीड़ होता है? सिर्फ मैं चला जाऊंगा, विजय चला गया, क्या भीड़ हो गया? नहीं हो गया। भीड़ का मतलब क्राउड, एक से अधिक जन समूह में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्राउड। बात आई समझ में? इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। आ रही बात समझ में? तो बोलिए हाँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है? आप लोग देख सकते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन कहेंगे किसको? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद रखिएगा कि वैसी वस्तुएं जिसको हम लोग नाप या तौल कर सकते हैं, जिसको नापते हैं या तोलते हैं, वजन करते हैं या नापते हैं, वो सारा चीज क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक है, बात आ रही समझ में? जो भी वस्तु है उसको हम लोग नापते हैं या तौलते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसी वस्तुएं जिनको नापा या तौला जाता है। ठीक है, नाप या तौला जाता है, इसको नापते हैं या तौलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या 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 हो सकता है? देखिए एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं? राइस। राइस का मतलब क्या होता है? चावल। चावल को हम लोग क्या करते हैं? तौलते हैं, नापते हैं। ठीक है, तौला या नापा दोनों में से कोई। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया? सोना। ठीक है, उसी तरह सिल्वर, ठीक है, वाटर, ऑयल, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या क्या देखें कि वैसी वस्तुएं जिसको नापा या तोला जाता है, सारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, जिसमें राइस, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, वाटर मतलब पानी, ऑयल मतलब तेल, मिल्क मतलब दूध, ये सारा चीज इस तरह की चीजें आती है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो याद रखिएगा नाप या तोला जाता है, नापा या तोला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। बहुत ही आसान है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है, कौन सा नाउन है, उसको मिलान कीजिए। ठीक है, कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन, मान लीजिए सिल्वर कौन सा नाउन है, ऑयल कौन सा नाउन है,
बॉय कौन सा नाउन है, गर्ल कौन सा नाउन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है लास्ट काइंड ऑफ देखते हैं नाउन, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा ढंग से हम लोग समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट को देख लेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट, एक ऐसा वर्ड है जो इन सब चीजों को इंडिकेट करता है यानी दिखाता है। अब वो चीजें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या क्या दिखाता है तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। सबसे पहले आइडिया दिखाएगा। क्या दिखाएगा, आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, एक आइडिया है, एक विचार है, एक थॉट है। ठीक है, वो दिखाएगा। तो आइडिया क्या होता है, आइडिया में क्या आता है, एक थॉट आता है, एक विचार आता है। आइडिया मतलब क्या, आइडिया समझ रहे हैं ना, आइडिया देते हैं, बुद्धि देते हैं, विचार, थॉट। तो आइडिया में क्या आता है, एक विचार आ सकता है, थॉट आ सकता है यानी विचार। ठीक है, सजेशन हो सकता है, सजेशन किसको बोलते हैं, सलाह देना, सलाह देना हो सकता है। ठीक है, क्या बिलीफ हो सकता है यानी उसके विश्वास हो सकता है, या फिर ड्रीम, सपना हो सकता है। ठीक है, तो एक आइडिया हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें आती है, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उसके बाद एक्टिविटी हो सकता है, एक्टिविटी यानी काम हो सकता है किसी तरह का। ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ये एक्टिविटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फिर एक्शन, किसी तरह का एक्शन, एक्शन मतलब क्या, वो लाफ्टर एक्शन देगा या मूवमेंट करेगा, तो ये एक्शन भी किसमें आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्वालिटी को जरा ध्यान से देखिएगा, क्वालिटी और स्टेट, क्वालिटी भी आता है। क्वालिटी मतलब कैसा, हार्डनेस। जैसे अगर हम कहिए पेन है, ये पेन कैसा है, तो इसका क्वालिटी हार्डनेस है, बहुत हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, तो हार्डनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसी तरह ऑनेस्टी, हम लोग सुने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुने हैं ना, ये सही है, प्रोवर्ब है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी वहां पे क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन है और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई क्या है, अच्छाई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अच्छाई, अच्छापन। काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालु। ठीक है, तो दयालुता वो क्या है, दयालुता, वो दयालुता हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आ रही समझ में। उसी तरह से स्टेट, स्टेट मतलब होना, क्या होना, जैसे डेथ यानी मृत्यु, डार्कनेस, चाइल्डहुड, डार्कनेस मतलब अंधेरापन, चाइल्डहुड मतलब बचपन, है ना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये सारा चीज किसमें आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी भाव हो गया, भाव या विचार हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आ रही समझ में। ये सब चीजें आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सारी चीजें हैं और ये उसका फीलिंग है, आइडिया है, एक्टिविटी, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट होगी। आ रही बात समझ में। तो ये थे 5 प्रकार जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब नाउन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नाउन का प्रकार हम लोग देख लिए, काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए 5 टाइप्स के। एक और टाइप्स होता है नाउन का जिसमें कि आपको 3 टाइप्स होते हैं नाउन के। ये तो हम लोग 5 पढ़ लिए। ठीक है, एक और तरह का होता है जिसमें नाउन का सिर्फ 3 टाइप्स रखा गया। वो क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो है इसमें, ठीक है, उसमें 5 टाइप था, इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला टाइप जो है वो है प्रॉपर नाउन। आ रही बात समझ में, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन सेम वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पहले देख लीजिए। अब क्या है, दूसरा क्या टाइप बांटा गया, काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। 2 तरह का यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या है, देखिए काउंटेबल नाउन नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वैसा नाउन जिसे गिना जा सके। ठीक है, एक वैसा नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल कहेंगे। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, एक किताब गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दीज आर 4 शर्ट्स, ये 4 शर्ट्स है, कमीज है, यानी कितना कमीज है, 4 कमीज, तो कमीज को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन गिना जा सकता है। 10 बॉयज 2 कार्स, 2 गाड़ियां। ठीक है, ये सब गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। ये अलग मतलब बांटने का जो तरीका है वो अलग है, और उसमें हम लोग 5 अलग पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते, जैसे जिसे गिना ना जा सके, जैसे मिल्क, वाटर, इंक, चाइल्डहुड, होम। ठीक है, दूध, वाटर यानी पानी, इंक यानी समझ रहे हैं दवा, है ना,
चाइल्डहुड यानी बचपन, और होप मतलब उम्मीद, ये सब चीज को हम लोग नहीं गिन सकते। तो इसको हम लोग क्या किए, सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटे हैं। और प्रॉपर तो आप लोग जान ही रहे हैं, किसी खास व्यक्ति या जगह के नाम को प्रॉपर नाम करते हैं। तो ये 3 टाइप हम लोग यहाँ पे देखे, और इससे पहले 5 टाइप वहां पे देखे थे। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 3 टाइप अलग है, इससे उस 5 टाइप का कोई मतलब नहीं। ये 3 अपने में है और वो 5 अपने में है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो। और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते जाइए मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करिए, वो होगा प्रोनाउन का। ठीक है, थैंक यू सो मच।